बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, रमज़ान की रातों में एक रात शब-ए-क़द्र कहलाती है, जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है, जिसमें इबादत करने को कुरान करीम सूरत al-Qadr में 1000 महीनों से अफजल तरीन उस रात को बताया गया है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह होते हैं कमोबेश। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर होती है, और 1000 महीनों में कितना सवाब मिलता है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरे में होती है, लिहाजा इस आखिरी अशरे का एक लम्हा भी जाया न होने दें। 5 नमाजों को जमात से पढ़ने का एहतमाम करें, दिन में रोजा रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावी और तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें। तो आज 23 रमजान के हवाले से आपको एक अमल बताने वाले हैं। आपकी जो हाजतें हैं, मुरादें हैं, वो सब ले आएं। इंशाअल्लाह आज के इस अमल को करने से आपकी तमाम नेक और जायज हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह पाक के जिन इस्म मुबारक के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे इस्म मुबारक हैं, जो आपकी सारी दिली मुरादों को पूरा फरमा देंगे। ये अमल करने से पहले आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ, वो लाजमी नोट फरमा लें, उसके बाद ही आप ये अमल करें। रमजान मुबारक एक ऐसा मेहमान है जो एक साल में एक बार रूहानी और जिस्मानी बरकत अपने साथ लेकर आता है। रमजान मुबारक का महीना ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह हमारे नेक कामों को बढ़ाता है, हमारे गुनाहों को मिटा देता है और हमारी दर्जात बुलंद करता है, और हमें इस मुकद्दस महीने के दौरान ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने का मौका देता है। नाजरीन, सदका देना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह पाक सबसे ज्यादा पसंद करता है। गुस्सा हराम है और हम सबको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, और माह रमजान का एहतराम करते हुए हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमें जब भी जहाँ भी मौका मिले गरीब और जरूरतमंद अफराद को खैरात ज़कात देकर एक अच्छे मुसलमान होने का मुजाहिरा पेश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ये एक हकीकत से भरी बात है कि जब हम किसी के साथ रहम दिली से पेश आते हैं तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और रहम करता है। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना एक निहायत खूबसूरत बात है, जिस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हकूक बयान फरमाए हैं। इस माह रमजान में जिन रिश्तेदारों से आप रूठे हुए हैं या अगर वो आपसे नाराज हैं तो उनसे माफी मांग लें, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ करने वालों को पसंद फरमाता है। रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें और इसमें मौजूद अल्लाह और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और अहकामात की पासदारी करें, क्योंकि यही वो पुरनूर किताब है जो आखिरत में हमारी बख्शिश का वसीला बनेगी। माह रमजान के इन आखिरी दिनों में ये वादा करें कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी भी हराम का लुकमा मुंह में नहीं डालेंगे, हराम से बचेंगे और कभी भी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर देखें आपकी सारी की सारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जो अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक आपको बताने जा रहे हैं वो आप नोट फरमा लें कि वो 3 इस्म मुबारक हैं, या अल्लाह, या समीउ, या मुजीबू। अल्लाह पाक के ये 3 इस्म मुबारक जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, अगर आप इनको रमजान के 23वें रोजे में हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक से जिस चीज की तलब करेंगे, जो भी हाजत और मुराद की दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा देंगे। नाजरीन, अल्लाह पाक के तमाम इस्म मुबारक बड़ी फजीलत रखते हैं और खासकर ये 3 इस्म मुबारक इतनी अहमियत और फजीलत रखते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी बरकत से, अल्लाह पाक के इन नामों की, इन इस्म मुबारक की बरकत से आपकी कोई भी हाजत और मुराद बाकी
باقی نہیں رہے گی۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، آپ نے اس کو لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری دلی مرادیں اور خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گی اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔